Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are in chapter number 7, that is bills of exchange. We have covered all the journal entries regarding bills of exchange. Let us take a quick revision. So first case is that when a bill is retained by drawer. Retention का मतलब क्या होता है? रिटेंशन का मतलब होता है बिल एक्सेप्ट होने के बाद ड्रॉवर ने वो बिल किसी और को नहीं दिया, वो बिल उसने अपने पास रखा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सेल्स का एंट्री क्या होता है। एंट्री फॉर द सेल्स इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और क्रेडिटर। डेटर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, और सेल्स हमारे लिए इनकम है, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड। ड्रॉवी के बुक में परचेस की एंट्री पास करेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है बिल एक्सेप्ट करने की। ध्यान दीजिए, बिल जब एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल आ रहा है। और ड्रॉवी का अकाउंट हमने क्या किया? क्रेडिट किया, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना, तो बिल आ रहा है, कहां से आ रहा है? ड्रॉवी के पास से आ रहा है, हेंस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे यहां पर ड्रॉवी के बुक में, ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या पास हो रही है? यहां पर हम बिल दे रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। हु इज रिसीवर? ड्रॉवर इज द रिसीवर। तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बिल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड वन, रिटेन बिल इज ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब पैसा मिल गया। अगर हमें पैसा मिल गया तो हम कैश और बैंक लिखेंगे, और अगर पैसा नहीं मिला तो हम ड्रॉवी का नाम लिख देंगे, नेक्स्ट जर्नल एंट्री। ठीक है ना, तो पैसा मिल गया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और पैसा नहीं मिला, बाउंस हो गया, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ऑन दी अदर हैंड ड्रॉवी की बुक में क्या होगा? जो हमने एक्सेप्टेंस की एंट्री की थी ना, उसका रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए, एक्सेप्ट किया था तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल था, और यहां पर अगर डिसऑनर हो गया तो उसका रिवर्स हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। सॉरी, यहां पर क्या आना चाहिए? ड्रॉवर्स अकाउंट, ये एक मिस्टेक है। तो अपने अपने टेक्स्ट बुक में आप लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे, इट शुड बी ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, तो रिवर्स हो जाता है ये एक्सेप्टेंस का। सिमिलरली अगर यहां पर कैश पेमेंट करना पड़ा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल आ रहा है, टू कैश और बैंक अकाउंट। पैसा गया, बिल आया। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हमने देखा कि बिल अगर ऑनर होता है तो क्या इफेक्ट आएगा, और डिसऑनर होता है तो क्या इफेक्ट आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे डिसऑनर के केस में एक्सेप्टेंस का रिवर्स हो जाता है, दोनों ही केस में, चाहे वो ड्रॉवर हो या ड्रॉवी हो। इसमें देखिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, तो डिसऑनर में बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। इसमें ड्रॉवी क्रेडिट था, तो यहाँ पर ड्रॉवी डेबिट हो गया, हाँ या ना। सिमिलरली यहाँ पर भी ये रिवर्स हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, जब बिल रिटेन हुआ है तो डिसऑनर का एंट्री एक्सेप्टेंस का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसी डिसऑनर पे नोटिंग चार्जेस पे हुआ, क्या पे हुआ? नोटिंग चार्जेस, तो एक एडिशन क्या हो जाएगा? हमारे जेब से पैसा गया तो टू कैश अकाउंट, लेकिन ये हमारा खर्चा नहीं था, इसलिए सिर्फ पैसा गया उतना ही नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिल था 5000 रुपीज का, और नोटिंग चार्जेस हमने पे किया 100 रुपीज, तो अब ड्रॉवी से कितना लेना है? अब ड्रॉवी से लेना है 5100 रुपीज। तो इस तरीके से हम इसको नोट डाउन करेंगे। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा, लेकिन हमारे जेब से नहीं गया, इसलिए कहीं पर भी कैश बैंक आया नहीं है। ठीक है ना, सो 5000 रुपीज फॉर बिल, 100 रुपीज फॉर नोटिंग चार्जेस, एंड ड्रॉवर को कितना पे करना है टोटल? अभी 5100। कुछ इस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा अगर नोटिंग चार्जेस भी पे किया जा रहा है।
गेटिंग इट एवरीवन? तो ये था व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉवर। नेक्स्ट, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड का मतलब क्या है? हमें अर्जेंट नीड है मनी की, तो हम बैंक के पास गए और हमने अपना बिल सेल कर दिया, बिल बेच दिया। किसको बेच दिया? बैंक को बेच दिया। तो बैंक वाला हमें क्या देगा? बैंक विल पे अस कैश। ठीक है ना? तो यहां पर एग्जांपल लेते हैं कि 5000 रुपीज का हमारा बिल था और बैंक ने हमें दिया 4800 रुपीज। तो 200 रुपीज का हमारे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट। 200 रुपीज हमारे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए है लॉस। क्या है? लॉस। और लॉस है, इसके लिए हमने इसको क्या किया है? डेबिट किया। ठीक है। बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी के बुक में क्या होगा? यहां पर डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं आएगा, हेंस नो एंट्री। क्यों? क्योंकि ड्रॉवी पिक्चर में नहीं है, इट इज बिटवीन ड्रॉवर एंड बैंक। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? नो एंट्री। क्या लिखना है आपको? नो एंट्री। नेक्स्ट, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब क्या हो रहा है? बैंक वाला जब गया ड्रॉवी के पास पैसा मांगने, तो ड्रॉवी ने पैसे दे दिए। अब ड्रॉवी ने बैंक वाले को पैसे दे दिए, बैंक वाले ने पैसे ले लिए और बिल दे दिया। हम पिक्चर में थे ही नहीं, तो हमारे बुक में क्या होगा? नो एंट्री। वेरएस ड्रॉवी की बुक में क्या हो रहा है? ड्रॉवी को बिल मिला और कैश गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिश ऑनर। डिश ऑनर होता है तो हम क्या करते हैं यहां पर? हमारा एक सिंपल एंट्री है ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू होल्डर। अब इसमें होल्डर कौन है? होल्डर है बैंक, है ना? तो ये तीनों ही केसेस में, वेदर द बिल इज डिस्काउंटेड, वेदर द बिल इज एंडोर्स्ड और बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तीनों केसेस में आपको क्या करना है? ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर। और इस केस में होल्डर कौन है? बैंक है। बराबर है। नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी की बुक में होगा तो आपको मालूम है एक्सेप्टेंस का रिवर्स कर देना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है। लास्ट, अब इसमें भी अगर नोटिंग चार्जेस पे किया है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अमाउंट बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5100 रुपीज आ जाता है नोटिंग चार्जेस के साथ में। तो आपके जेब से कैश नहीं गया, बैंक वाले ने पे किया है, तो सिर्फ अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो आपको यहां पर देखना है कि अमाउंट लिखते समय आपको अमाउंट ऑफ बिल और नोटिंग चार्जेस दोनों साथ में लिखना है। ठीक है। और यहां पर तो सिमिलर एंट्री हो जाएगी जैसे अदर केस में होता है, यहां की एंट्री बार बार चेंज होगी नहीं। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ओके। when the bill is endorsed by drawer, when the bill is endorsed by drawer, तो एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जो ड्रॉवर है उसने अपना बिल किसी और को हैंडओवर कर दिया, मतलब अब होल्डर कोई थर्ड पार्टी है। अब ऐसे केस में थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या हो रहा है? यहां पर आप करेंगे डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? एंडोर्सी। एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल गया, कहां गया? एंडोर्सी के पास गया। ठीक है ना? क्या ड्रॉवी के बुक में कोई एंट्री आएगा? नो एंट्री। क्यों? ड्रॉवी पिक्चर में है ही नहीं, ड्रॉवी पिक्चर में नहीं है। अगर आपको एग्जाम में एंडोर्सी के बुक में एंट्री पास करने के लिए कहा जाए तो अपने आप को एंडोर्सी समझो। आपके साथ हो क्या रहा है? आपके पास बिल आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कहां से आ रहा है? एंडोर्सर से आ रहा है ना? जो ड्रॉवर है उसको एंडोर्सर बोलेंगे, तो एंडोर्सर्स अकाउंट। तो इस तरीके से आपको बिल मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल ऑनर हो गया। क्या हो गया? ऑनर।
अच्छा, बिल ऑनर हो गया है, तो ऐसे केस में आपके बुक में क्या आने वाली है? नो एंट्री। व्हाई नो एंट्री? क्योंकि बिल का पैसा लेने जाएगा एंडोर्सी, पैसा पे करेगा कौन? ड्रॉवी। हम तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं, तो हमारे बुक में नो एंट्री। वेयर एज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी की बुक में क्या होगा? सेम एंट्री, बिल आएगा, पैसा जाएगा। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। अच्छा, एंडोर्सी के केस में क्या होगा? सिंपल, पैसा आया, बिल गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देखा अगर ऑनर हुआ तो क्या होगा, बट अगर डिश ऑनर हुआ होगा तो? डिश ऑनर का केस होगा तो हमको क्या करना है? ड्रॉवी टू होल्डर। हमारा एंट्री क्या है? ड्रॉवी टू होल्डर। होल्डर कौन है इसमें? एंडोर्सी। तो हम पास करेंगे ड्रॉवी टू होल्डर अकाउंट। ठीक है। ड्रॉवी क्या पेश करेगा? ड्रॉवी यहां पर सेम लिखेगा जो हर एक केस में लिखता है, एक्सेप्टेंस का रिवर्स, उल्टा। क्या है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। बिल आया, किसने दिया? ड्रॉवर ने दिया। ठीक है। अच्छा, एंडोर्सर, एंडोर्सर क्या लिखेगा? एंडोर, यहां पर जो एंडोर्सी है वो लिखेगा एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मतलब जो पर्टिकुलर एंडोर्सी है वो हमारा बिल क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। मतलब अगर मैं एंडोर्सी हूं तो मेरे पास वो बिल रख करके फायदा नहीं है, तो ये मैं बिल क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा एंडोर्सर को। एंडोर्सर फिर से मेरा क्या बन गया? डेटर। सो एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल गया लेकिन पैसा नहीं मिला। तो ये जो एंडोर्सर है ये एक्चुअली कौन है? ये है ड्रॉवर। आपको ड्रॉवर को पकड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? भाई आप एंडोर्सी हो और आपका बिल बाउंस हो गया है, तो आप किसको पकड़ोगे? जिसने आपको ये बिल दिया था। किसने दिया था? ड्रॉवर ने दिया था। सो एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लास्ट, इसी में अगर नोटिंग चार्जेस ऐड कर देंगे तो यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा? अमाउंट में नोटिंग चार्जेस आपको ऐड कर देना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 5100, कौन भरेगा? ये एंडोर्सी भरेगा। ठीक है ना। और हम किससे वसूल करेंगे? हम ड्रॉवी से वसूल करेंगे। सिमिलरली यहां पर तो सेम इफेक्ट आता है। इसके लिए नोटिंग चार्जेस क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, तो डेबिट कर देगा। और यहाँ पर जो एंडोर्सी है वो क्या लिखेगा? यहाँ पर उसके जेब से पैसा गया 100 रुपीज और बिल था 5000 का, तो उसने यहाँ पर लिखा एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट 5100 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5000 टू कैश अकाउंट 100। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बैंक को बिल दिया कलेक्ट करने के लिए, क्यों दिया? ऐसा क्या रीजन आ गया? तो रीजन ये था कि हमारे पास बहुत सारे बिल पड़े हुए हैं और हर एक का ट्रैक रखवाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम सारे के सारे बिल उठा करके किसको दे देते हैं? बैंक को, ताकि ड्यू डेट पर बैंक जाकर के वो अमाउंट कलेक्ट कर ले। तो हमारा बिल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बैंक के पास जा रहा है। सो फर्स्ट एंट्री आपने बिल दे दिया, किसको दे दिया? बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है ना। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मतलब बिल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कलेक्शन के लिए जा रहा है। ठीक है। ड्रॉवी की बुक में क्या आएगा? ड्रॉवी की बुक में नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉवी पिक्चर में नहीं है। ठीक है। सेकंड, बिल क्या हो गया? ऑनर। ऑनर हो गया तो बैंक वाले क्या करेंगे? हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरी बात, बैंक चार्जेस डिडक्ट होंगे जो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है। तो यहां पर जो हमने डेबिट किया था, यहां पर हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। गेटिंग इट? अच्छा, ड्रॉवी के लिए सेम सिचुएशन, बिल आएगा, कैश जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट।
अच्छा, इसमें डिश ऑनर हो गया तो ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी जो भी पर्सन रहेगा वो, होल्डर कौन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, इजी है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस का उल्टा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ठीक है। एंड लास्ट वन, अगर इसमें नोटिंग चार्जेस पे हुआ है तो यहाँ पर अलग से आपको बैंक अकाउंट लिखना है, ठीक है। जो भी पैसा गया रहेगा, 100 रुपीज में यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। और ड्रॉवी से अभी कलेक्ट करना है 5100, ठीक है। सिमिलरली ड्रॉवी के बुक में क्या होगा, नोटिंग चार्जेस उसके लिए एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो इस तरीके से हमने चारों केसेस देख लिए कि क्या इम्पैक्ट होता है। अब इसमें देखेंगे कि अगर आपको बिल रिन्यू कराना है, क्या कराना है, रिन्यूअल। सो रिन्यूअल के लिए सबसे पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करना है मतलब ड्रॉवी टू होल्डर। होल्डर के केस में पहला केस होगा तो बिल्स रिसीवेबल, दूसरा केस होगा तो बैंक, तीसरा केस होगा तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और चौथा केस होगा तो एंडोर्समेंट का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इट विल रिमेन सेम, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। दूसरा, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आप पास करेंगे। इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है, इसके लिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। और किससे लेना है, ड्रॉवी से, तो ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट होगा। ऑन दी अदर हैंड, ड्रॉवी की बुक में अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसके लिए डेबिट हुआ। और ड्रॉवर को पे करना है, इसके लिए ड्रॉवर को क्या करके रखा है, क्रेडिट में डाल के रखा है। पार्ट पेमेंट की बात करते हैं, अगर पैसा मिला तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, ड्रॉवी से पैसा मिल रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। यहां पर डेबिट द रिसीवर, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, पैसा गया किसके पास गया, ड्रॉवर के पास गया। लास्ट, ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल, नया बिल एक्सेप्ट हो रहा है तो नए बिल के लिए क्या होगा, सेम सिचुएशन, बिल आ रहा है, कहां से आ रहा है, ड्रॉवी के पास से आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। यहां पर ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से हमने रिन्यूअल को भी देख लिया। So let us start with question number 1. On 1st January 2020, Hemant sold goods of rupees 18,500 to नितिन। ये सेंटेंस रीड करने के बाद क्या पता चलता है, हेमंत सेलर है और नितिन बायर है, ठीक है ना। ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो हेमंत क्या बन गया, ड्रॉवर बन गया। और कितने का बिल ड्रॉ कर रहा है, 18,500 रुपीज का एट 2 months, तो पीरियड ऑफ द बिल इज 2 months। ऑन द सेम ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड, और लास्ट में क्या हुआ, बिल ऑनर भी हो गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री इसके अंदर आने वाली है। 3 जर्नल एंट्री आएगी, एक क्रेडिट सेल की, दूसरा बिल एक्सेप्टेंस की, एंड थर्ड वन फॉर ऑनरिंग। क्या पूछा गया है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन। आगे पूछा गया है प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। तो ये जो अकाउंट वाला चीज है, लेजर वाला, ये हम आफ्टर 5 to 6 क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी करंटली हमें फोकस करना है इनके फर्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर, विच इज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एज वेल एज नितिन। तो दोनों के बुक में, मतलब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, कैसे जर्नल एंट्रीज आएगा वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग दे रखा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत, ब्रैकेट में आपको लिखना है ड्रॉवर, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कॉलम ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फोलियो, देन डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। सो इस तरीके से ये कॉलम्स आपको ड्रॉ करने हैं। गॉट इट एवरीवन? अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या हुआ, क्रेडिट सेल, कब हुआ, 1 जनवरी को। कब हो गया, 1 जनवरी को। तो हम यहां पर डेट पुट कर रहे हैं
यहां पर आई विल राइट 2020 1 जनवरी। ठीक है। अच्छा, अब हमें यहां पर एंट्री पास करनी है क्रेडिट सेल की। हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 18,500 टू नितिन, मतलब मैं हेमंत हूं और मैंने गुड्स सेल किया है, ये क्रेडिट सेल है, ये क्रेडिट सेल है। देन हु इज द रिसीवर? नितिन इज द रिसीवर। सो आई विल राइट नितिन्स अकाउंट डेबिट amount 18,500 to sales account amount 18,500। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल राइट नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर द पीरियड ऑफ 2 months, ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द सेम डेट, सेम डेट मतलब ये जो हमारा डेट था, इसी दिन पर बिल क्या हुआ? एक्सेप्ट हुआ। तो बिल एक्सेप्ट हो रहा है मतलब नितिन बिल को साइन कर रहा है और बिल हमारे पास आ रहा है, बिल इज कमिंग इन। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल कम्स इन अमाउंट 18,500 टू, कहां से आ रहा है? नितिन्स अकाउंट, नितिन के पास से आ रहा है 18,500 बीइंग बिल accepted by Nitin for the period of 2 months, for the period of 2 months। तो इस तरीके का हमको क्या लिखना है वहां पर? नरेशन। नरेशन ऐसा होना चाहिए समरी के रूप में कि हमें पता चले कि उस दिन क्या ट्रांजेक्शन हुआ था। एंड एट द एंड द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड, बिल का पैसा मिल गया। अब बिल का पैसा हमें 2 months के बाद मिलेगा, आप ध्यान दीजिए। बिल का डेट था 1 जनवरी 2020, राइट। बिल था 2 months का, 2 months का बिल हो जाएगा तो डेट क्या आएगा? 1 March 2020 प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, ग्रेस पीरियड इसमें ऐड करेंगे तो हमें डेट मिलेगा 4 March 2020 का। गॉट इट एवरीवन? तो हमारे लिए जो नेक्स्ट डेट आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? 4 March 2020 वाला। गेटिंग इट? So we will take the date as 4 March 2020 and we will write, क्या मिला हमें? पैसा मिला। We will write कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टू पैसा मिला बिल गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 18,500, 18,500।
and what we will mention in our narration, being bill honored, being bill honored on due date. Now similar entries we will put in Drawi's book. ड्रॉवी की बुक में सिमिलर एंट्री हम लोग पास करते हैं यहाँ पर. तो सेम डेट ले लेंगे यहाँ पे हम. ऑन 1 जनवरी 2020 क्या हुआ? परचेस हुआ. क्या हुआ? परचेस हुआ. तो परचेस हुआ तो क्या एंट्री आएगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 18,500. किससे परचेस किया? टू हेमंत अकाउंट. हेमंत अकाउंट 18,500 being goods purchased on credit. गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट सेम डेट पे हमने क्या किया? बिल एक्सेप्ट किया, बिल साइन किया, बिल जा रहा है. कहां जा रहा है? बिल जा रहा है हेमंत के पास. तो हेमंत का अकाउंट डेबिट हो जाएगा. हेमंत अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर. बिल जा रहा है टू, ये हमारे लिए हो जाएगा बिल्स पेएबल. $18,500 being bill accepted for the period of 2 months. ठीक है. ये दो एंट्री हमने पास की, एक तो परचेस की एंड सेकेंड वन एंट्री वाज रिगार्डिंग बिल एक्सेप्टेंस. थर्ड में क्या होगा? हमें पेमेंट करना है. पेमेंट करते हैं तो क्या होता है? बिल आ रहा है, कैश जा रहा है. सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट बिल्स पेएबल. बिल आ गया, हाँ, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. अमाउंट 18,500 being bill honored, being bill honored. तो ये भी सेम डेट आ जाएगा 4 मार्च 2020. ठीक है. इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज कंप्लीट की. एट द एंड आपको जर्नल एंट्री का क्या लेना होता है? टोटल. तो इस तरीके से आप ये तीनों का टोटल ले लेंगे और यहाँ लास्ट में लिख देंगे. ठीक है. इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन, ये हम आने वाले 3-4 क्वेश्चंस के बाद देखेंगे जब हम लेजर का टॉपिक लेंगे. अभी हम जर्नल की प्रैक्टिस कर रहे हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2. नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन rupees 42,000 on 6th September 2019. So नेहा ने गुड्स सेल किया तो नेहा इज सेलर, रोहन इज बायर.
Neha drew a bill of exchange at 3 months for the amount which was accepted by the Rohan. So Neha became drawer and Rohan became drawee. नेहा डिस्काउंटेड द बिल, इस बार क्या हुआ, बिल को डिस्काउंट किया गया, कहां से किया गया, बैंक से, विथ हर बैंकर एट 41,000। देखिए अभी आपको गैप समझ में आएगा, 42,000 का बिल है और बैंक वाले ने कितना पे किया हमें, 41,000। दैट मीन्स डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, 1,000। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल रोहन डिसऑनर्ड द बिल, जब ड्यू डेट आया तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, एंड बैंक पेड 300 एज नोटिंग चार्जेस। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट किया गया कि बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस बैंक वाले ने पे किया। तो आइए देखते हैं इसका इफेक्ट किस तरीके से आएगा। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ नेहा, जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर की बुक में हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं और फर्स्ट डेट दिया हुआ है 6 सितंबर 2019। सो वी विल राइट 2019 6 सितंबर। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, गुड्स सेल किया गया, हमने गुड्स सेल किया है तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या आ जाएगी, रोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 42,000 टू सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट सेल की एंट्री हो गई। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, बिल ड्रॉ हुआ, हमें बिल मिला, सो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल मिल गया है, अमाउंट है 42,000 टू, कहां से मिला, रोहन से मिला, सो टू रोहन्स अकाउंट अमाउंट 42,000। डेट क्या आएगा, सेम डेट आ जाएगा, 6 सितंबर 2019। नरेशन लिखेंगे, नरेशन बीइंग बिल accepted by रोहन फॉर 3 months, 3 महीने के लिए रोहन ने बिल एक्सेप्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, हमने हमने मतलब कौन, नेहा ने बिल डिस्काउंट करा दिया। अब डिस्काउंट करने का मतलब हमें पैसा मिलेगा, सो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल गया, पैसा मिला। अच्छा, कब किया है, डेट नहीं दिया है तो हम सेम डेट ले लेंगे,
बिल का अमाउंट कितना था, ध्यान दीजिए यहां पर बिल का अमाउंट है 42,000 और बैंक वाले ने हमें दिया कितना 41,000, तो डिस्काउंट का अमाउंट हुआ कितना 1,000. So we will write being bill discounted with bank. Being bill discounted with bank. Next, what they are saying, on the due date of the bill, Rohan dishonored the bill. बिल क्या हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, और बाउंस होने के बाद नोटिंग चार्जेस भी बैंक ने पे किया. तो हमें पता है अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, ड्रॉवी टू होल्डर. ड्रॉवी टू होल्डर. तो यहां पर ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवी है रोहन. तो रोहन अकाउंट डेबिट टू होल्डर. होल्डर कौन है, होल्डर इज बैंक, बैंक अकाउंट. अच्छा, यहां पर अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 42,000 के बिल के साथ में 300 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी है. तो बिल का अमाउंट क्या हो जाएगा 42,300. 42,300 being discounted bill dishonored and noting charges paid by bank. Discounted bill dishonored and noting charges paid by bank. अच्छा, अब ये तो बात हो गई, लेकिन मुझे बताइए डेट क्या आएगा, क्योंकि बिल 3 मंथ्स का था. तो हम अगर यहाँ पर कैलकुलेट करें 6 सितंबर 2019, 3 मंथ्स उसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है 12. 6 दिसंबर 2019 एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस. ग्रेस पीरियड हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 दिसंबर 2019, राइट. तो यहाँ पर आप डेट क्या मेंशन करेंगे, 9 दिसंबर 2019. गेटिंग इट एवरीवन. तो इस तरीके से हमने ड्रॉवर के बुक में इफेक्ट दे दिया है, और इसका टोटल हम ले लेंगे, टोटल आता है 1,68,300. अब इसी तरीके की एंट्री हमें ड्रॉवी के बुक में करनी है. किसके बुक में करनी है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. तो ड्रॉवी की बुक में एक एक करके सिमिलर एंट्रीज हम पास करेंगे. सबसे पहले देखिए क्रेडिट सेल की एंट्री हुई थी, तो हम यहाँ पर परचेसेस लिखेंगे, ठीक है. डेट विल रिमेन सेम 6 सितंबर 2019 and we will write purchases account debit amount 42,000 to, क्या नाम है यहाँ पर, नेहा. नेहाज अकाउंट 42,000. Who is Neha? Seller. Being goods purchased on credit. Goods purchased on credit. ठीक है. अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, हमने बिल एक्सेप्ट किया, बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, नेहा के पास जा रहा है.
So debit the receiver. Neha's account debit. To, अब यहां पर हमारे लिए क्या है, बिल्स पेबल है, टू बिल्स पेबल अकाउंट 42,000 42,000 being bill accepted for 3 months. Bill accepted for the period of 3 months. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, बिल क्या कराया गया, डिस्काउंट कराया गया। डिस्काउंट कराते समय पिक्चर में कौन कौन था, ड्रॉवर था और बैंक था, है ना, नेहा एंड बैंक। हम तो पिक्चर में है ही नहीं, हमारे साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। सो व्हाट वी विल राइट ओवर हियर, वी विल राइट नो एंट्री। क्या लिखेंगे, नो एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में बिल हो जाता है डिश ऑनर। क्या हो जाता है, डिश ऑनर, और बैंक वाला नोटिंग चार्जेस पे करता है। सो ऑन द ड्यू डेट 9 दिसंबर 2019 बिल डिश ऑनर हो गया। तो एक्सेप्टेंस का उल्टा देखो, एक्सेप्टेंस क्या था, एक्सेप्टेंस था नेहा टू बिल्स रिसीवेबल, हम उसका रिवर्स कर देंगे, बिल्स पेबल टू नेहा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और यहां पर नोटिंग चार्जेस लिखना ना भूलिए, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नेहाज अकाउंट। तो बिल का अमाउंट था 42,000, नोटिंग चार्जेस है 300, so total amount is 42,300 being bill dishonored and noting charges paid. तो इस तरीके से इसका भी हम टोटल ले लेंगे, एंड टोटल इज 1,26,300। So here we have completed with this whole question, question number 2। इस क्वेश्चन में पहले तो बिल डिस्काउंट किया गया बैंक के थ्रू, बैंक से जो पैसे मिले वो ठीक है, और बाद में बिल डिसऑनर भी हो गया और बैंक के थ्रू नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा। तो यहाँ पर हमने इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी ये दोनों ही केसेस देखे कि दोनों अपने बुक में किस तरीके से इफेक्ट देते हैं। So now we are starting with question number 3, page number 305 in your textbook. ज्योति ओव्स 31,000 टू स्वाति। अब ये वर्ड जो दिखा है ओव्स, ओव का मतलब पे करना बाकी है। ज्योति ओव्स 31,000 टू स्वाति। तो ये पढ़ने के बाद क्या मालूम पड़ता है, ज्योति ने स्वाति को 31,000 पे करना बाकी है। तो यहां पर डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, टेल मी। So when we say someone owes someone, what does it mean? यहां पर क्या लिखा है, ज्योति owes 31,000, ठीक है ना, ज्योति owes 31,000 टू स्वाति, मतलब ज्योति ने स्वाति को 31,000 देना बाकी है। तो ज्योति क्या हो गई, डेटर, और स्वाति क्या हो गई, क्रेडिटर,
है ना, स्वाति को मिलने वाला है जबकि ज्योति पे करने वाली है। गेटिंग इट? तो ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो ओव्स लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या बात हो रही है, फॉर विच वॉज ड्रॉज अ बिल ऑन ज्योति, उसके लिए मतलब स्वाति ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, तो स्वाति क्या बन गई, ड्रॉवर, ज्योति क्या बन गई, ड्रॉवी। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति, स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहां पर थर्ड केस है, बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 475 रुपीज एज बैंक चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए सिर्फ स्वाति के बुक में एंट्री पास करनी है, और स्वाति है कौन, स्वाति है ड्रॉवर। सो लेट अस स्टार्ट। स्वाति की बुक में हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति, ब्रैकेट में ड्रॉवर, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है, सबसे पहले एंट्री यहाँ पर देखिए डेट नहीं दिया हुआ है, तो डेट की जगह पे आप लिख सकते हैं सीरियल नंबर, नंबर 1। तो यहाँ पर हमको सेल्स की एंट्री नहीं दी गई है, सेल्स की एंट्री नहीं दी गई है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम सीधे स्टार्ट करेंगे बिल एक्सेप्टेंस से। और बिल अगर एक्सेप्ट हुआ है, हमें मिला है, तो व्हाट वी विल राइट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट ऑफ बिल 31,000 टू हु इज ड्रॉवी, ज्योति, तो ज्योति's अकाउंट 31,000 being bill accepted by ज्योति, ज्योति ने बिल एक्सेप्ट किया। यू कैन ऑल्सो राइट फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, स्वाति ने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए सेंड किया, बिल जा रहा है, कहां जा रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन। तो यू कैन राइट बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 31,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 31,000 being bill is sent to bank for collection, बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। और लास्ट में क्या हुआ, बिल का पैसा मिल गया, बिल ऑनर हो गया, बट साथ ही साथ बैंक चार्जेस भी लग गया, तो बिल का पैसा बैंक वाला हमारे अकाउंट में डालेगा, व्हाट वी विल राइट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक चार्जेस जो पे करना पड़ा वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट हो जाएगा टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अच्छा, बिल था कितने का, बिल था 31,000 का, उसमें से बैंक चार्जेस कितना गया, उसमें से बैंक चार्जेस गया 475 रुपीज, तो माइनस कीजिए 31,000 31,000 माइनस 475 कितना आता है, 30,525। सो यू विल राइट बीइंग बिल sent to bank for collection honored
साथ में लिख सकते हैं एंड नोटिंग चार्जेस, सॉरी नॉट नोटिंग चार्जेस, एंड बैंक चार्जेस पेड, ठीक है, या बैंक चार्जेस डेबिटेड, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्वाति की बुक में ये पर्टिकुलर एंट्रीज कंप्लीट की एंड द टोटल इज 93,000। तो इसमें इतना ही रिक्वायरमेंट था। ड्रॉवर के बुक में हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया था और ये 3 जर्नल एंट्री हमने पास की। तो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद सम सॉर्ट ऑफ न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।